तो जय हिंद साथियों, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, इस वीडियो में एक नई सरकारी योजना के बारे में बताने वाले हैं, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन सरकारी योजना है। साथियों, अगर आप ई रिक्शा खरीदने की सोच रहे हैं तो आप जरूर खरीदिएगा, लेकिन इस योजना के साथ में, क्योंकि इस योजना के तहत आप खरीदिएगा तो आपको 50% का सब्सिडी सरकार की तरफ से दिया जाएगा। साथियों, जितना भी आपका पैसा लगेगा ई रिक्शा खरीदने में, उसका 50% जो पैसा है, यानी कि आधा पैसा सरकार दे देगी। तो यह कौन सा योजना है और किसको मिलेगा, किस राज्य को मिलेगा और इसमें क्या करना होगा, ठीक है, संपूर्ण जानकारी वीडियो में देने वाले हैं। क्या क्या दस्तावेज आपका लगने वाला है, तो संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में दे देंगे। वीडियो में अंत तक बनाइएगा, सारा पॉइंट्स को हम एक एक करके और आपको अच्छे से समझाएंगे कि कैसे कैसे आपको अप्लाई करना है, ताकि वो आपको आधा पैसा जो ई रिक्शा का है वो आपको मिल जाए। ठीक है साथियों, तो चलिए बताते हैं। तो ये जो योजना है साथियों, ये हरियाणा सरकार की तरफ से लागू किया गया है। इसका नाम है हरियाणा ई रिक्शा योजना। ठीक है साथियों, हरियाणा ई रिक्शा योजना इसका नाम है, और ये 2024 में आया हुआ है और 2025 में आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्म भरा जा रहा है। तो देखिए साथियों, ये जो है योजना, इसमें सिर्फ महिलाओं को दिया जाएगा। तो अगर आपके घर में माता है या बहन है या पत्नी है, जो भी आपके घर में महिला है, उनके नाम पर आपको ई रिक्शा निकालना है। चलाना है आपको खुद, लेकिन आपको निकालना है उनके नाम पर। ठीक है, तभी जाकर ये आपको योजना का लाभ उठा पाएंगे। ठीक है साथियों, अब यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि सब्सिडी आपको कितना दिया जाएगा, तो 50% का, यानी कि आप जितना भी ई रिक्शा जितना का भी खरीदेंगे, उसमें आपका 50% जो पैसा है वह सरकार दे देगी। यानी कि आप मान लीजिए 2 लाख का ई रिक्शा खरीदे तो 1 लाख रुपया आपको सरकार दे देगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करेंगे साथियों कि वितरण, यानी किन महिलाओं को और मतलब कैसे वितरण किया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा जा रहा है साथियों कि 1000 से अधिक महिलाओं को यहाँ पर मतलब रिक्शा देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, 1000 से अधिक जो महिलाएं हैं, 1000 प्लस महिलाओं को ई रिक्शा योजना के तहत जो मतलब ये पैसा देने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, जिसमें क्या होगा साथियों कि जिसमें 400 से अधिक जो ऐसी महिलाएं रहेंगी, 400 से अधिक जो ऐसी महिलाएं रहेंगी, 400 प्लस, जो बीपीएल के अंतर्गत आती है। ठीक है, बीपीएल यानी गरीबी रेखा के अंतर्गत। ठीक है, उसमें कहा जा रहा है कि जो 500 यहाँ पर 100 विधवा महिलाओं को, ठीक है, 100 जो महिलाएं रहेंगी वो आपकी जो है क्या रहेंगी, विधवा रहेंगी, जो जिनका पति डेट कर चुके हैं उनको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, वो अपने बेटे को दे सकती हैं, किसी को दे सकती है किराया पर चलाने के लिए। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाकी जो मतलब 500 ई रिक्शा है वो अन्य वर्ग के महिलाओं को बांटा जाएगा। यानी जो 500 रिक्शा और जो बचेगा यह पैसा, ये अन्य वर्ग की जो महिलाएं हैं, अन्य वर्ग की, उनको दिया जाएगा। ठीक है, 400 बीपीएल को, 100 विधवाओं को और अन्य जो है 500 उनको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है किसको, तो महिलाओं को। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं केवल महिलाओं को ये मिलेगा। अब यहाँ पर जो पात्रता है, यानी क्या आपकी उम्र होना चाहिए, क्या मतलब होना चाहिए, तो सबसे पहले आपको जो है हरियाणा राज्य का जो है निवासी होना चाहिए, हरियाणा का निवासी होना चाहिए। ठीक है, तभी जाकर आप इसमें लाभ उठा पाएंगे। हरियाणा निवासी आपको होना पड़ेगा यहाँ पर, अगर हरियाणा का निवासी है तभी जाकर मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि आवेदन आपको ऑनलाइन करना होगा, जो कि बहुत ही सरल प्रक्रिया रखा गया है, और ये महिला विकास निगम वेबसाइट पर जाकर आपको आवेदन करना होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो आवेदन करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर दस्तावेज आपको देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे में क्या देना पड़ेगा आपको, तो यहाँ पर आपका आय प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, आय प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा, यानी ये आपको दर्शाना पड़ेगा यहाँ पर कि आपका जो इनकम है सालाना, यानी जो वर्ष भर का इनकम है वह कम है। और आपको कैसे बनवाना है, तो जो आप आय प्रमाण पत्र बनवाएंगे, ये आप जो है 80,000 तक लास्टली बनवाएंगे। ठीक है, 80,000 से अगर आप ऊपर का आय बनवाते हैं सालाना इनकम, तो आपको जो है ये योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप सरकार देखेगी आपको कि 2 लाख या 3 लाख आप खुद कमा रहे हैं साल में, तो एक ई रिक्शा तो आप निकाल ही लेंगे, इसलिए आपको ये योजना नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको 80,000 ही आय बनवाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है साथियों कि आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो कि सबके पास है, और आधार कार्ड जो है यहाँ पर मतलब सुधरा हुआ अवस्था में होना चाहिए, जिसमें नेम या डेट ऑफ बर्थ या कोई एड्रेस जो है गलत ना हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपका निवास प्रमाण पत्र, जिससे पता चल सके सरकार को कि आप हरियाणा का निवासी हैं, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड होना चाहिए साथियों, पैन कार्ड। और उसके बाद यहाँ पर कहा जा रहा है कि आपका पहचान पत्र होना चाहिए, जो कि मतलब जो मिलता है ना वोट मारने के लिए। ठीक है, वोटर ID कार्ड, उसी को पहचान पत्र बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपका जो है महिला होने का प्रमाण, यानी आपका जन्म प्रमाण पत्र आप बोल सकते हैं, उसको जन्म प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। और जो विधवा प्रमाण पत्र मिलता है, ठीक है, अगर विधवा हैं तो विधवा प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ पर तभी जाकर आपको मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, और भी यहाँ पर कुछ लिखा गया है। जैसे में यहाँ पर लिखा गया है कि आप अपना फ़ोटो दे सकते हैं। ठीक है, फ़ोटो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, फ़ोटो पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा। तो ये जो कुछ डॉक्यूमेंट्स है ये आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स नहीं, ये फॉर्म को भरने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं।
और आपको 50% यहाँ पर सब्सिडी भी दिया जाएगा और 1000 महिलाओं को देना है हरियाणा में। तो अगर आप हरियाणा से निवास करते हैं तो आप जरूर इस योजना का लाभ उठाइए और ई रिक्शा लीजिए। और लेना चाहते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेना चाहते हैं, अन्य कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अन्य योजनाएं आई हैं। अगर आप अन्य योजनाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितनी भी सरकारी योजनाएं आएंगी आपको हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।